ठीक है बेटा। हाँ, ठीक है। प्लांट किंगडम, एल्गी पढ़ा, ब्रायो पढ़ा और टेरिडो पढ़ा। ठीक है, तीनों हमारे खत्म हो चुके हैं। बचे क्या? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये आज का है टास्क, आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या हुआ था? जिम्नो मीन्स क्या होता है और स्पर्म मीन्स क्या होता है? ठीक है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब सीड, नेकेड सीड। मतलब इसमें जो सीड है लेकिन कैसी है? नेकेड है। इसका मतलब वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो यही हम लोगों को पढ़ना है। इसके कैरेक्टर क्या क्या होंगे, ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से जिम्नोस्पर्म हैं, ठीक है, ब्रांचिंग है कि नहीं ब्रांचिंग है, किसके साथ क्या क्या संबंध हैं। ये देखिए, कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म जो है प्लांट, इसके पास क्या है? कह रहा है कि जो प्लांट्स हैं इसके, वो ओव्यूल्स, ओव्यूल्स का मतलब जो मेगा स्पोरेंजिया हमारा बना था, एक माइक्रो स्पोरेंजिया बना था और एक मेगा स्पोरेंजिया बना था। मेगा स्पोरेंजिया का टेक्निकल वर्ड ही हमारा ओव्यूल है। ये नीट का क्वेश्चन है, कम से कम 10वीं बार पूछा है इसको कि ओव्यूल जो है वो किसका टेक्निकल टर्म है। तो ये मेगा स्पोरेंजिया का आगे आएगा बेटा। कह रहा है कि ये ओव्यूल जो है वो इनक्लोज नहीं है। इसका मतलब अगर ओव्यूल का जो दीवार है चारों तरफ से, उसमें दीवार नहीं बनी हुई है तो वो क्या हो, फ्रूट में कन्वर्ट्स नहीं होंगे, वो नेकेड ही रहेंगे। अगर नेकेड नहीं होते, कवरिंग होती उसकी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट्स में। कह रहा जो इसकी ओवरी है, वाल है, वो रिमेन एक्सपोज होते हैं बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारी चीजें होती हैं। जब फर्टिलाइजेशन हुआ था तब क्या बना था हमारा? जायगोट। जायगोट के बाद हमारा क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, एम्ब्रियो के बाद जैसे हम लोगों में सारी चीजें चलती है, माइटोसिस आएगी, मियोसिस आएगी, ऐसे इनमें भी चलती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और एल्गी, इनमें हमने पढ़ा था जो इनकी बॉडी है, डोमिनेटिंग बॉडी थी, वो क्या थी? स्पोरोफाइटिक थी या गैमेटोफाइटिक? स्पोरोफाइट वहां पे था, डोमिनेटिंग फेज। ठीक है, यहाँ पे कौन सी होगी? यहाँ पे स्पोरोफाइट हमारा डोमिनेट करता है, गैमेटोफाइट हमारा रिड्यूस होता चला जाता है। कह रहा है कि जिम्नोस मतलब ये होता है, ये देखिए नेकेड, और स्पर्मा मतलब सीड, मतलब नेकेड सीड इसमें पाई जाती है। कह रहा कि इसमें जो सीड बनते हैं वो कब बनते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। जब इनमें सीड का फॉर्मेशन होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद में ये बनता है, लेकिन कवर्ड नहीं रहते, इसीलिए ये नेकेड होते हैं। अगर इसकी कवरिंग हो जाती तो ये कैसे हो जाते? फ्रूट में कन्वर्ट्स हो जाते। कह रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म है वो हमारा एम्ब्रियोफाइटिक है, ट्रेकियोफाइटिक है, आर्किगोनियोट है और फेनोग्रेम्स हैं। ये सारे वर्ड हम बहुत पहले ही डिक्टेट कर सकें। बस यहाँ पे ये है कि आर्किगोनिया इससे पहले एल्गी में हमने पढ़ा, ब्रायो में पढ़ा, टेरिडो में पढ़ा और जिम्नो में भी पढ़ रहे हैं। ये लास्ट स्टेज है, उसके बाद में आर्किगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। बेटा थोड़ा आप तेज पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म भी पढ़ना है और एंजियोस्पर्म भी पढ़ना है, और उसी के साथ साथ लाइफ साइकिल है, थोड़ी सी अल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल। आज ये चैप्टर खत्म, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। बस जो टेक्निकल वर्ड होंगे उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे आप लोगों को। ये सारे इनके प्लांट्स, इस तरह से आप प्लांट्स इनके देखेंगे। इनके प्लांट्स क्या हैं?
हर्बसाइड है, मतलब मीडियम भी हैं लार्ज भी हैं, बड़े बड़े भी प्लांट होते हैं, छोटे भी प्लांट्स होते हैं। कह रहा है कि इनमें मीडियम साइज होता है ट्रीज और टॉल ट्रीज और श्रब भी पाए जाते हैं। इस तरह से इसमें पाया जाता है, बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा और मीडियम साइज का भी होगा। कह रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म है वो जियांट रेडवुड है, ट्री है, ये कहाँ पाया जाता है? कैलिफोर्निया के जंगल में। इस तरह के प्लांट वहाँ पे दिखते हैं जिसको सिकोया कहा जाता है। ये एक टॉलेस्ट प्लांट है, ये कैलिफोर्निया के जंगल में पाया जाता है। इस तरह से ये देखिए, इसका क्या है? रेड है। हाँ। बेटा लिखते चलिएगा थोड़ा थोड़ा। रेडवुड ट्री लिख लीजिए, सिकोया लिख लीजिए, ठीक है, टॉलेस्ट ट्री लिख लीजिए, बस इतना ही लिखिए इसमें। इस तरह से पूरी पूरी लाइन लिखेंगे तब फिर दिक्कत होगी आप लोगों को पढ़ने में भी, ठीक है। कह रहा है कि जिंगो, ठीक है, ये कंसीडर कर रहा क्या? ये लिविंग फॉसिल्स हैं। आप जब एनसीईआरटी की बुक उठा करके देखेंगी तो उसमें क्या दिया है? साइकस, पाइनस, सेडरस और गिंगो, गिंगो बाइलोबा, ये क्या है? लिविंग फॉसिल्स हैं। इनका प्लांट देखा पेड़, ये देखिए इस तरह से दिखते हैं, प्यारा है ना। ये गिंगो है, ये लिविंग फॉसिल्स हैं, इसको लगाइए सब लोग। कह रहा है कि अभी तक क्या हमने देखा? रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं हुआ था, ब्रायोफाइट में देखा, ठीक है। अब कह रहा है इसमें रूट भी होगा, स्टेम भी होगा, ठीक है, सूट, सारी चीजें इसमें बनेंगी। तो हर एक के बारे में हमें पढ़ना है कि उसका रूट का कैसा होगा, सूट उसका कैसा होगा, ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे पढ़नी। कह रहा है कि इसके जो रूट होते हैं वो टाइप रूट होते हैं, जनरली टाइप रूट होते हैं। इस तरह से रूट होगा, ऐसे ऐसे सारे रूट एक तरह से ऐसे निकले रहेंगे, उसमें पता ही नहीं चल पाता कि कितने तरीके के रूट है, कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, किस तरह से रूट निकले हुए हैं, ठीक है। कह रहा है कि रूट का इसका जो सम जनरा है वो फंगल एसोसिएशन से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पाइनस या माइकोराइजा। कह रहा पाइनस के अगर रिश्ते किसके साथ हों? फंगस के साथ, तो इस तरह के रिश्ते को लोग क्या कहते हैं? माइकोराइजा। माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट्स। किसके रूट? पाइनस के रूट। पाइनस के रूट के साथ फंगस का जो रिश्ता होता है, ऐसे रिश्ते को हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा। जैसे वहां पे एल्गी और फंजाई के रिश्ते को हम क्या कहते थे? लाइगेन कहा जाता था। ऐसे फंगल के रिश्ते किसके साथ? रूट के साथ। पाइनस के रूट के साथ अगर इनके रिश्ते हो तो इस तरह के रिश्ते को हम क्या कहेंगे? माइकोराइजा। माइको मतलब फंगल, ठीक है, वो माइक्रो होता है बेटा, ठीक है, और राइजा मतलब रूट्स। किसके रूट? पाइनस के रूट। पाइनस का तो हो गया, अब साइकस भी आएगा हमारा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब कह रहा कि इधर क्या किया? पाइनस ने तो अपनी रिश्तेदारी किसी और के साथ सेटिंग कर ली, किसके साथ किया? फंगल के साथ, ठीक है। अब बचा कौन? साइकस। ये भी देख रहा था कि हम भी अब किसके साथ जाएं, इसको भी किसी ना किसी के साथ जाना था क्योंकि ये भी अकेला था, ठीक है। तो इसने क्या देखा? इस प्लांट ने क्या देखा? यहीं बैठे बैठे इसमें क्या पाया? इस स्पेशलाइज कह रहा है रूट होता है, जिसको कहा किस तरह का रूट हम कहते हैं? कोरेलॉइड रूट, ठीक है। इस तरह के अगर एसोसिएशन बनते हैं तो हम क्या कहते हैं? ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? साइकस के रिश्ते किसके साथ हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। वहां पे क्या था? पाइनस के रिश्ते किसके साथ है? फंगल के साथ, तो उसको हम क्या कहे? माइकोराइजा। यहाँ पे क्या हुआ? साइकस का रिश्ता किसके साथ है? ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, साइनोबैक्टीरिया लिखा है या इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर इसके साथ है तो इस तरह के रूट कहाँ पाए जाते हैं? साइकस में। साइकस में कोरेलॉइड रूट होता है और उसमें क्या पढ़ा था हमने? माइकोराइजा होता है। इस तरह ये देखिए, ये है,
बड़ा पाइनएप्पल, ये देखिए इस तरह से आपको चीज़ें दिखती चली जाएंगी। कह रहा है कि हमने क्या पढ़ा रूट के बारे में, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्टेम के बारे में। कह रहा है कि स्टेम अगर है अनब्रांच्ड होता है तो किसमें होता है, साइकस में क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है, और ब्रांचिंग किसमें होती है, पाइनस में और सेडरस में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अनब्रांच्ड है वो किसमें पाया जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, साइकस में, और ब्रांच अगर है तो पाइनस में। पाइनस में क्या है, ब्रांच्ड है, उसके स्टेम कैसे मिलेंगे, ब्रांच्ड मिलेंगे, इस तरह से। ये हमारा क्या है, ट्री है, इस तरह से अगर निकले हुए तो इस तरह से ब्रांचिंग हम आपको देखने को मिलती है, ऐसे ऐसे करके निकले रहते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ से हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सिस बनती है, उसी तरह से उसके ब्रांचिंग होती चली जाती है स्टेम की। इस तरह अगर होता है ब्रांचिंग तो किस में देखने को मिलता है, पाइनस में। ये देखिए ये इस तरह से। लीफ में देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है कि इसकी जो लीव्स है वो कैसी है, सिंपल है या कंपाउंड है। मतलब कह रहा है या तो बहुत सिंपल दिखेगी या कंपाउंड दिखेगी, दोनों तरीके के लीफ इसमें दिखते हैं, या तो सिंपल होगी या तो कंपाउंड टाइप की, दोनों तरीके के इसमें लीफ मिलेगी देखने को। कह रहा है कि साइकस जो हमारा है इसमें पिन्नेट लीफ दिखेगी। पिन्नेट लीफ का मतलब आपने उसका पेड़ देखा होगा नीम का, नीम की पत्ती जैसे दिखती है, सेम उसी के तरीके के हम क्या कहते हैं कि पिन्नेट लीफ, ठीक है। उसमें क्या होती है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो उसके फायदे क्या होते हैं, अगर कोई चीज, ये देखिए इस तरह से कह रहा है कि इसका जो लीव्स होता है जिम्नोस्पर्म का, ये कह रहा है कि वेल एडॉप्टेड होता है, ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी में और विंड में। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हर चीज़ को ये टॉलरेट करेगी, ठीक है। अगर पानी की कमी है, पतली रूट है हमारी, वो स्टेम है हमारी, या लीव्स है, तो क्या होगा, स्टोमेटा इसमें किस तरह का पाया जाएगा, संकन स्टोमेटा पाया जाएगा, जिससे क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा, ठीक है। अगर संकन स्टोमेटा मिल रहा है, स्टोमेटा का मतलब क्या होता है कि जो हमारे अंदर पानी है क्या करेगा, इवापोरेट करेगा, उसको बाहर निकालेगा। लेकिन जब संकन स्टोमेटा होगा या उसकी लीफ कैसी होगी, पतली होगी, थ्रेड लाइक या नीडल लाइक होगी, तो क्या होगा, पानी का इवापोरेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जो रेस्पायरेशन होता है हम लोग पढ़ते हैं गटेशन के थ्रू, कभी पढ़ा था स्टोमेटा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि वाटर लॉस कम होगा, ठीक। कह रहा है कि कोनिफर या नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। कह रहा है कि इस तरह की जब लीव्स होती है तो उसमें क्या होगा, उसका सरफेस एरिया कम कर देगा। जब सरफेस एरिया कम होगा तो पानी का इवापोरेशन कम होगा। ट्रांसपायरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरह से। इससे क्या होगा, वाटर लॉस हमारा कम होता है। जब आप टेरेस्ट्रियल प्लांट देखेंगे जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जिनमें कांटे होते हैं, ठीक है, कांटे लगे हुए देखा होगा, नागफनी, ठीक है, उसको देखिए वो क्या करता है, इसी तरह से अपने आप को रखता है ताकि उसके अंदर जो वाटर लॉस हो वो कम हो। कह रहा है इसके अंदर क्या होता है, कह रहा है कि इसका जो क्यूटिकल होता है वो कैसा होता है, ठीक होता है, मतलब कैसा होगा, मोटा होगा, और संकन स्टोमेटा पाया जाएगा। यही हेल्प करता है किसके लिए, वाटर लॉस के लिए, कि इसके वाटर लॉस को हम क्या करें, कम कर दें, रिड्यूस कर दें। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो स्टोमेटा है वो कैसा है, संकन स्टोमेटा है। जब संकन स्टोमेटा पाया जाएगा तो क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा। कह रहा वेस्कुलर बंडल जो इसमें है कैसे हैं, कंजॉइंट हैं, ठीक है,
और कोलेटरल है एंड ओपन है। इस तरह से उसमें क्या पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल उसी के अंदर पाया जाता है बेटा। आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर होगी। वैस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम हम लोगों ने उस दिन देखा था। कह रहा है कि कंजॉइंट होती हैं, ये देखिए, ये फ्लोएम है, ये हमारा जाइलम है, इसके बीच में कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। जब आप ट्री को देखेंगे तो इसी तरह से दिखता है। पेड़ जब देखोगे बेटा, नहीं समझ में आया, पेड़ नहीं देखा है, देखा है ना, जो उसको जब आप कट करोगी तो उसमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं। जैसे हम लोग टीएस काटते हैं, एलएस काटते हैं, बाहर से नहीं, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं है ना। जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल बाहर से थोड़ी दिखेगा, ये तो इसकी एनाटॉमी में मिलेगी। जब एनाटॉमी पढ़ेंगे वहाँ पे चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। कह रहा है कि जो वेसल्स होता है वो जनरली एब्सेंट होता है किसमें, जाइलम, और जो उसके कंपेनियन सेल्स होते हैं उसमें एब्सेंट होता है, मतलब फ्लोएम में, ठीक है। जब एनाटॉमी हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा। एनाटॉमी का उसके मतलब अंदर वाले पूरे पार्ट, कि कैम्बियम का फॉर्मेशन कैसे बनता है, फाइलम जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, पिथ क्या होता है, ठीक है, कितने सालों के बाद ये सारी चीज़ें बनती है। कह रहा है सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है, कह रहा है कि ये स्टेम में, रूट में होती है। एक तो प्राइमरी ग्रोथ होती है, एक सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। ये सारी चीजें एनाटॉमी में आएंगी। कह रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म है वो है कैसा, हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या होता है, हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या है, हेटेरोस्पोरस इधर देखिए लिखा है कि प्रोड्यूस क्या, हैप्लॉइड मतलब यन क्या, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ठीक है। एक तरफ हमारा क्या चलेगा, ठीक है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता चला जाएगा, ठीक है। वो आगे चल करके क्या बनाता है, जो हम लोग आर्किगोनिया वाला पूरा पढ़ते हैं माइक्रोस्पोर, इधर हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोर क्या बनाएगा, मेगास्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करेगा। पढ़ा था ना, जब इसकी लाइफ साइकिल हम लोग देखते हैं तो यही तो देखते थे। तो वो दोनों चीजें क्या होगी, इसी को हम क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरस, मतलब मेल और फीमेल कैरेक्टर एक ही साथ हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोएसियस। अब यहां से हमारा क्या, हेटेरोस्पोरस स्टार्ट हुआ, जिम्नोस्पर्म में हेटेरोस्पोरस, ठीक है। और टेरिडोफाइट्स में क्या पढ़ा था, होमो प्लस हेटेरो दोनों थे, उससे पहले होमोस्पोरस। अगर हेटेरोस्पोरस ना होता तो क्या होता, कह रहा कि 2 काइंड्स के स्पोर होते हैं, ठीक है। स्पोर जो प्रोड्यूस करते हैं, ये किसके अंदर बना था, स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। यही कह रहा कि क्या बनाता था, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल मतलब पत्ती यही फॉर्म करता, फिल्स का मतलब क्या बताया था, पत्ती, इसकी बॉडी यही बनाता है, ठीक है। ये ऑरेंज होते हैं, स्पाइरली एलॉन्ग एक्सिस ऑफ कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी या कोन। कह रहा कि अगर ये सारे चीज एक साथ हों, अगर ये सारे चीज एक साथ हों, कौन, जो दोनों के दोनों स्पोर बने हैं, अगर ये दोनों एक साथ हों तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी कहेंगे या कोन्स कहेंगे। अगर ये दोनों चीजें साथ, मतलब मेगास्पोरेंजिया जो हमारा बना था, स्पोरोफिल्स हमारे बने थे, अगर ये सारी चीजें एक साथ हो तो इस तरह को हम क्या कहेंगे, कोन्स या स्ट्रॉबेरी कहते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सोरस और सोराई, ये देखिए इस तरह से, इस पे क्या है, दोनों चीजें हमारी पाई जाती। वहां पे हमने
पत्ते पे पढ़ा था कि स्पोरेंजिया पाया जाता है, एक ब्लैक ब्लैक स्पॉट की तरह ऐसे ऐसे दिखे थे पत्ते के ऊपर, उसी को क्या कहा गया था? स्पोरेंजिया। क्या हुआ बेटा? हो गया? बस स्टेबलाई लिख दो। कह रहा है कि जो स्ट्रोबिलाई है अगर सिंगल है तो इसी को हम क्या कहते हैं, जैसे वहां पे क्या कहा जाता है, थैलाई या थैलस, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो अलग, प्लूरल में है, एक से ज्यादा है तो दूसरी तरह उसका नाम दिया जाता है। कह रहा है कि यही बेयरिंग होते हैं, यही माइक्रोफिल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और इसी को हम क्या कहेंगे, इस तरह को माइक्रोस्पोरेंजिएट, या इसी को मेल स्टोबिलाई कहेंगे। सिमिलर होता है, किसमें पाया जाएगा, मेल फ्लावर्स में। ये जो कह रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये क्या था, मेल सेक्स ऑर्गन है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या था, ठीक है। वहां पे हम दोनों चीजें पढ़ते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। मेगा हमने क्या बताया था, किसी लड़की का नाम होगा, हाँ, मतलब फीमेल का, वहां कहने का यही मतलब था कि वो क्या होगा। ये देखिए मेल स्टोबिलाई है यहाँ पे, और यहाँ पे फीमेल, दोनों क्या है, एक ही जगह है। इसी तरह को क्या कहा जाता है, हेटेरोस्पोरस। बस यहाँ पे यही याद रखिएगा कि माइक्रोस्पोर बन रहा है कि मेगास्पोर बन रहा है। माइक्रो बन रहा है तो ये किसका पार्ट होगा, मेगा बन रहा है तो ये किसका पार्ट होगा। ये मेल स्टोबिलाई है और ये फीमेल स्टोबिलाई है। इसी के अंदर क्या बना था, माइक्रोस्पोरेंजिया। कह रहा है कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डेवलप होते हैं, कहाँ पे होते हैं, मेल गैमेटोफिटिक कंडीशन में। उसके जनरेशन में दो चीजें बनी थी, एक गैमेटोफाइट्स बना था और एक स्पोरोफाइट्स बने थे, ठीक है। वही कह रहा है जनरेशन होता है, हाईली रिड्यूस होते हैं, वही कंफर्म करते हैं, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। कह रहा है कि जब हम इससे पहले देखते थे, टेरिडोफाइट्स में जाओगे, ब्रायोफाइट्स में जाओगे और एल्गी में जाओगे, तो उधर क्या देखते थे कि हमारा गैमेटोफाइट क्या था, डोमिनेंट फेज था। लेकिन जब हम इसमें देखते हैं जिम्नोस्पर्म में, तो ये रिड्यूस फॉर्म में आता है। इसका मतलब इसका डोमिनेंट फेज होगा वो कौन सा होगा, स्पोरोफाइट होगा, तभी ये रिड्यूस होता चला जा रहा है। कह रहा है कि जब ये रिड्यूस फॉर्म होता चला जा रहा है तो ये आगे चल करके क्या बना रहा है, पोलन ग्रेन। यही पोलन ग्रेन है, ये मेल सेक्स ऑर्गन जो है यही आगे चल करके क्या बनाया है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए पाइनस में इस तरह से बनते हैं हमारे पोलन ग्रेन। कह रहा है गैमेटोफाइट ही हमारा क्या है, रिड्यूस हो जाता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, पोलन ग्रेन कह रहे हैं। कह रहा है कि जो पोलन ग्रेन हमारा डेवलप हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, विद इन, उसी के अंदर बना हुआ है। किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ है, कह रहा है कि जो कोन्स हैं वो बेयरिंग है कैसे, मेगा स्पोरोफिल्स। मेगा स्पोरोफिल्स का मतलब क्या है, मेगा स्पोरोफिल का मतलब क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ना, आगे चल करके क्या बनाएगा। कह रहा मेगा स्पोरोफिल, ये किसका, ओव्यूल, इसी को क्या कहा जाता है, मेगा स्पोरेंजिया। और ये क्या होता है, मेगा स्पोरेंजिएट।
या इसी को फीमेल स्ट्रोबिलाई कहा जाता है। इसी को सिमिलर होता है फीमेल फ्लावर के। जैसे वहाँ पे मेल फ्लावर में क्या मिला था हमारा, माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे क्या मिला, मेगास्पोरेंजिया। अगर उसी को कह रहा है कि इस तरह के टर्म हो तो उसी को माइक्रो स्पोरेंजिएट कहते हैं। ये क्या होता है, एक साथ चीज़ें होती हैं। जो फीमेल स्ट्रोबिलाई होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिमिलर किसकी तरह होता है, फीमेल फ्लावर की। ये देखिए यहाँ पे ये फीमेल स्ट्रोबिलाई है और ये मेल। ये कह रहा कि फीमेल स्ट्रोबिलाई है। मेल वाला हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है। ये फीमेल वाला है। बेटा टर्म याद रखिए, मेगा स्पोरेंजिया क्या होता है, या मेगा स्पोर क्या होता है, या मेगा स्पोरोफिल क्या होंगे, ठीक है। माइक्रो स्पोर क्या होता है, माइक्रो स्पोरोफिल क्या होते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिएट क्या होते हैं, या माइक्रो स्पोरेंजिया क्या होता है। जो जिस चीज को बनाएगा उसी चीज का उससे नाम है। इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द माइक्रोस्पोरोफिल्स मेल। अब यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है वही क्या है, मेल है। मेगास्पोरोफिल फीमेल। कह रहा है ये हो सकता है कहाँ पे, सेम ट्री पे, पाइनस, ठीक है, पाइनस में, और डिफरेंट ट्री साइकस में। कह रहा है कि ये सेम भी हो सकते हैं किसमें, मोनोएसियस, ठीक है, और डिफरेंट हो जा सकता है। अगर हम देखें इसको तो क्या बताएंगे, पाइनस क्या है, मोनो स्पीसीज पीएम, ठीक है। साइकस क्या है हमारा, डाइएसियस, पीएमसीडी। इस तरह से अगर चाहें तो याद कर लें, पाइनस मोनोइसियस और साइकस हमारा डाइओसियस, ठीक है। या डिफरेंट ट्री पे। अगर एक ही ट्री पे पाए जाएंगे तो वो कौन सा है, पाइनस है। अगर डिफरेंट पे पाए जाएंगे तो उसी को हम साइकस कहते हैं। मतलब मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है अगर एक ही पे मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, पाइनस। और अगर अलग अलग दिखे, डिफरेंट दिखे, तो हम उसको साइकस कहेंगे, ठीक है। ये देखिए इसमें बन रहा है, ये कह रहा है माइक्रोस्पोरोफिल हैं, ये मेगास्पोरोफिल हैं। ये कह रहा है कि मेगास्पोरोफिल है, ये माइक्रोस्पोरोफिल है। इसमें एक साथ है, इसमें अगर ये और ये दोनों अलग अलग हुए तो कह रहा है ये साइकस है हमारा। साइकस हमारा क्या है, ये फीमेल प्लांट्स है, ठीक है। ये हमारा कौन सा आएगा, मेल प्लांट। दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। कह रहा है कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है वही डिफरेंशिएट करता है एक सेल से दूसरे सेल को, ठीक है। ये न्यूसेलस है हमारा, न्यूक्लियस हमारा मिलेगा दूसरे जगह। यहाँ पे यही कह रहा है कि प्रोटेक्ट करता है। और किसको प्रोटेक्ट करेगा, वहाँ पे क्या होता था, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है या कोई और चीज़ बाहर से होती है वही हमें प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे न्यूसेलस हमारा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इन्वेलप की तरह काम करेगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर वो चीज़ होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ओव्यूल। इसका मतलब ओव्यूल अंदर होता है, पहले ये होता है, उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा ओव्यूल को। अगर कोई चीज़ मारना चाहो तो ओव्यूल नहीं मरेगा, पहले ये देखिए ओव्यूल इसके अंदर आया है। कह रहा है कि जो मेगास्पोर है हमारा वो डिवाइड होता है, मदर सेल इसका डिवाइड होता है कैसे, माइटोटिक, ठीक है। इसमें कह रहा है कि माइटोटिक डिवीजन होता है, इसमें 4 मेगास्पोर बनते हैं। कह रहा है इसमें 4 मेगास्पोर बनेंगे। जब ये डिवाइड होगा तो उसमें 4 मेगास्पोर बनेंगे।
कितने डीजनरेट हो जाते हैं, कितने रहते हैं? ठीक है, कह रहा है कि वह जो वन ऑफ द मेगा स्पोर है वही इनक्लोज है विद इन द मेगा स्पोरेंजियम, उसी को क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहा जाता है। यही डेवलप कराता है मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट को। यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने के लिए। कह रहा है कि ये जो मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट बना है, ठीक है, यही बियर करता है 2 या मोर क्या? आर्किगोनिया, एक से एक या एक से ज्यादा आर्किगोनिया। आर्किगोनिया को क्या कहा गया था? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, आर्किगोनिया ही हमारा क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसका मतलब कहाँ से बना? ये गैमेटोफाइटिक से। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर फीमेल होता है, उसी से ये बना है हमारा। कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं आर्किगोनिया, किसमें? फीमेल सेक्स ऑर्गन में। कह रहा है कि जो मल्टी सेलुलर है, मतलब यूनिसेलुलर नहीं, मल्टी है ये। कह रहा है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है यही रिटेन हो जाता है कहाँ? विद इन द, मतलब उसी के अंदर। किसके अंदर? मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। और इसी को हम क्या कहते हैं? इंडोस्पर्म। कह रहा उसी के अंदर क्या हो जाएगा? रिटेन हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? मेगा स्पोरेंजियम। इंडोस्पर्म किसका खाया जाता है? कोकोनट। ठीक है, उसी के अंदर क्या होता है? इंडोस्पर्म। क्या हुआ बेटा? हाँ, लिख नहीं रहे हो क्या? ठीक है, अभी बस ये कंप्लीट हो जाए। कह रहा है यही मल्टी सेलुलर जो फीमेल गैमेटोफाइट है यही रिटेन हो जाता है विद इन द स्पोरेंजियम, उसको हम क्या कहेंगे? इंडोस्पर्म। ये पानी उठा दो, उसको दे। क्या वो लिखिए? इंडोस्पर्म। कह रहा है कि जो गैमेटोफाइट्स हैं, कह रहा है यही रिमेन कहाँ पे? विद इन द स्पोरेंजिया, यही रिटेन करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, 2 चीजें हमने बताए थे। एक तो हमारा क्या था? गैमेटोफाइटिक स्टेज, दूसरा हमारा चलता था स्पोरोफाइटिक स्टेज। तो यही कह रहा है कि अगर उसी के अंदर ये रिटेन हो जाता है, कौन सा? स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया हमारा अगर रिटेन हो जाता है तो ये कहाँ पे है? सेप्रोफाइट्स। कह रहा है कि जो पॉलन ग्रेन है हमारे वही रिलीज करते हैं कहाँ से? माइक्रो स्पोरेंजियम में। पॉलन ग्रेन हमारा कहाँ करेगा? माइक्रो स्पोरेंजियम में। ये इसके अंदर पॉलन ग्रेन है, यही होता है। पॉलिनेशन पढ़ा होगा ना कभी? कह रहा है कि अगर पॉलिनेशन हो जाए, कैसे होता है? डायरेक्ट हो जाए तो, और एनेमोफिलस। एनेमोफिलस का मतलब एयर के थ्रू, एनेमो एयर के थ्रू। ठीक है, अगर पॉलिनेशन हो रहा है डायरेक्टली या इसके थ्रू, एयर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ये देखो जा रहा है,
ये है, ये उड़ करके जा रहा है। आप लोगों ने बहुत देखे होंगे इस तरह से, ठीक है, आप लोग ये प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो ये पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। पॉलिनेशन हो रहा है किसके थ्रू? एयर के थ्रू। उड़ क्यों हल्का है कोई चीज तो उड़ेगा नहीं। वैसे नहीं होता, तेज तूफान हो जाता है पूरा खाली। कह रहा है ये क्या करता है? कह रहा है कैरीड कर रहा है, कौन? एयर करंट के थ्रू हो रहा है। यही कहाँ आता है? कांटेक्ट में आता है किसके? ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल और बॉर्न मेगास्पोरोफिल, यही बना देता है। ये कह रहा है कि एयर करंट के फ्लो के थ्रू, करंट का मतलब जो फ्लो होता है किसका? एयर का, यही इसको ले जाता है एक जगह से दूसरे जगह। अगर एयर ना होता तो क्या होता? पॉलिनेशन इस तरह नहीं होता, तो दूसरे तरह होता। कैसे? इंसेक्ट के थ्रू होता है। देखा है ना, कोई दूसरा कैरियर होता उसको ले जाता, लेकिन यहाँ पे एनेमोफिलस का मतलब एयर के थ्रू हो रहा है। कह रहा कि जो पोलन ट्यूब है वही कैरिंग करता है किसको? मेल गैमेट को। जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब बना किस में था? मेल गैमेटोफाइट्स में, ठीक है। यही कह रहा है कि मेल गैमेटोफाइट जो होते हैं यही ग्रो करते हैं कहाँ? स्पोरेंजिया, जो हमारी आर्किगोनिया थी उसी को क्या कहा जाता है? स्पोरेंजिया, जो दूसरा हमारा बना था। या ओव्यूल है जो उसको हमने क्या कहा था? मेगा स्पोरेंजिया। यही डिस्चार्ज करता है, मतलब वहां पे उसको छोड़ देते हैं, यही दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं उसके माउथ में, और यही हमारा क्या है? जो आर्किगोनिया। कह रहा है कि जो पोलन ट्यूब है वही कैरी करता है किसको? मेल गैमेट्स को लेकर के कहाँ जाता है? आर्किगोनिया में, उसके माउथ के पास, वहाँ पे उसको छोड़ देता है या उसी को वहाँ पे डिस्चार्ज कर देता है, वो उसके अंदर चला जाता है। जैसे वाटर करंट के थ्रू किसमें हो रहा था पॉलिनेशन? हाँ, ठीक है, वो थे अर्थ पे रहते थे, लेकिन डिपेंडेंसी किस पे थी? वाटर में, ठीक है। दोनों चीजें होती हैं। कह रहा कि अगर वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू, दो चीजें थी, वहां पे वाटर के थ्रू हुआ था तो उसको हम क्या कहे थे? ठीक है, उसको याद कर लेना। जूडोगैमी या जूडोगैमस, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है स्फेनोगैमस। अगर एयर के थ्रू हो रहा है तो इस तरह के कंडीशन को या इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे? ठीक है, या इसी को हम कहते हैं सिफेनोगैमस। सिफेनोगैमस, जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, बस याद रखिएगा कि अगर सिफेनोगैमी हो रही है तो इसका मतलब किसके हो रही है? एनेमोफिलस हो रहा है, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे? सिफेनोगैमस या ओगैमी। ओगैमी कहाँ देखने को मिलता है? जब हमारा ये देखिए साइकस का रोल देखिए, साइकस में क्या हो रहा है? दोनों चीजें हो रही हैं। कौन कौन सी? सिफेनोगैमी भी हो रही है और जूडोगैमी भी हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे पानी में भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है और एयर के थ्रू भी हो रहा है, दोनों के थ्रू हो रहा है। साइकस में सिफेनोगैमी भी हो रही है और जूडोगैमी भी हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेल गैमेट है वो मल्टी सिलिएट है और यही कैरीड करता है पोलन ट्यूब को। अगर इसका जो मेल गैमेट है वो कैसा है? मल्टी सिलेट है, ठीक है।
यही कैरिड करता है किसको, पोलन ट्यूब को। तो इसमें दोनों कंडीशन से हो रहे हैं, सिफेनोगैमी भी हो रही है और जूडोगैमी भी हो रही है। साइकस, इसको हाईलाइट करके लिख लीजिए कि साइकस में स्फेनोगैमी और जूडोगैमी दोनों हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें मेल गैमीट मल्टीसिलिएट है और यही कैरिड करता है पोलन ट्यूब को। क्यों? क्योंकि कह रहा है इसके जो अदर गैमीट हैं, जो दूसरे वाले गैमीट हैं, वो कैसे हैं? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल हैं। अगर नॉन मोटाइल है तो इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ? जाइगोट डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो, ठीक है, या एम्ब्रियो जो भी पढ़िए। यही क्या करता है? ओव्यूल को सीड में कन्वर्ट कराता है। जाइगोट, एम्ब्रियो, ओव्यूल, सीड्स। लेकिन इसमें क्या है? कवरिंग नहीं होती है, इसके चारों तरफ कवरिंग नहीं होती है। कह रहा है कि सारे के सारे सीड कैसे होंगे? नेकेड होंगे, जो कवर्ड नहीं होंगे। अगर कवर्ड होते तो क्या होता? यही फ्रूट बनाता है। इसका मतलब उसमें फ्रूट वाल नहीं। अगर उसकी कवरिंग होती तो वही कन्वर्ट हो जाती फ्रूट्स में। इसीलिए ये क्या है? नेकेड है, नंगे ही रह जा रहे हैं बेचारे। कह रहा है पाइनस सीड, जिम्नोस्पर्म, एम्ब्रियो बना हमारा, स्टोर्ड फूड है और सीड कोट है। ये पूरी उसकी साइकिल है कि 2n कहाँ पे बना है और n कहाँ पे बना है, कहाँ पे जाइगोटिक साइकिल चल रही है, फिर कहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे ओव्यूल का हो रहा है, कहाँ पे मैच्योर स्पोरोफिल हमारा बन रहा है, पूरा का पूरा स्पोरोफाइट। कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म जो है हमारे, ये डिवाइड हुए हैं किसमें? 3 क्लासेस में। 3 क्लासेस में कौन से हैं? एक तो हमारा साइकस वाला है, दूसरा हमारा क्या है? पाइनस वाला है, तीसरा हमारा क्या है? जिनेटम, ठीक है। ये 3 है, साइकस, पाइनस। आप इन दोनों से फेमिलियर हैं, दोनों जानते हैं। साइकस का भी नाम सुना है और पाइनस का भी नाम सुना है। साइकस और पाइनस, ये क्या है? जिनेटम। ये 3 चीजें हैं, 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद में एमसीक्यू, उसके बाद में एंजियोस्पर्म, उसके बाद में लाइफ साइकिल। नहीं, छोटा सा वो भी है बेटा। ये दोनों क्लासेस छोटे छोटे। ये सब उसी का असर है जो हम लोग जल्दी पढ़ के भाग जाते हैं। नहीं थके, कोई बात। एमसीक्यू देखिए, फटाफट आंसर बताइएगा, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, giant red wood tree belong to, कह रहा जनरली टाइप रूट सिस्टम इज सीन इन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? एंजियोस्पर्म, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। एंजियो लास्ट चल रहा है, ठीक है। एंजियोस्पर्म हमारा लास्ट है, ठीक है। इसका मतलब इस चैप्टर से अब विदाई होने वाली है। किससे? प्लांट किंगडम से, ठीक है। एंजियोस्पर्म, उसमें क्या था? नेकेड सीड थे। यहाँ पे क्या पूरा पूरा फ्रूट हमें मिलेगा। कह रहा कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनको कॉमनली क्या कहा गया है? फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, ठीक है।
ये कह रहा है कि जो एंजियोस्पर्म है हमारे, इन्हीं को कॉमनली कॉल्ड क्या कहा गया है, फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। इसमें कह रहा है ओव्यूल क्या है, प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इनसाइड, इसके ओवरी के इनसाइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो हम इससे पहले हमने क्या देखा था, ओव्यूल तो बना था, उसमें भी ओव्यूल बना था, फ्लावरिंग उसमें भी हुई थी, क्योंकि हमने दो चीजें पढ़ी थी इससे पहले, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में हमने क्या पढ़ा था और फेनेरोगैम्स में दो चीजें पढ़ी थी ना, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स वाले में रखा गया था, जिसके पास प्लांट बेयरिंग नहीं थे, सीड बेयरिंग नहीं था, जो सीड को फॉर्मेशन नहीं करा रहा था, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, इसको हमने अलग रखा था। यही कह रहा है कि जो एंजियोस्पर्म है उसको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ये ओव्यूल है, प्रेजेंट होता है इनसाइड द ओवरी, प्रेजेंट होता है, और उसी को हम गाइनोसियम कहते हैं। एंजियोस्पर्म इनक्लोज, मतलब जो वो होगा उसके चारों तरफ क्या होगी, कवरिंग होगी, स्पर्मा मतलब सीड, सीड की कवरिंग इनक्लोज टाइप होगा, उसमें क्लोज टाइप नहीं होता है। ये देखिए, ये फ्लावर्स, ये देखिए, ठीक है, बस ज्यादा ना देखिए। कह रहा है कि जो पोलन ग्रेन है, जो हमारा पॉलिनेशन हुआ था, पोलन ट्यूब, ठीक है, सिफाइनोगैमी, एयर के थ्रू, अभी हमने देखा है उसको। इसमें कह रहा है कि जो पोलन ग्रेन है हमारे और जो ओव्यूल हैं, यही डेवलप होते हैं और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, इसी को हम आगे चल के क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। वही चीज है, उसी को क्या हो जाता है, ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम आगे चल करके क्या कहेंगे, फ्लावर कहेंगे। ये देखिए, इस तरह से चीजें मिलती चलेगी और फ्लावर का फॉर्मेशन हमारा होता चला जाएगा। ये देखिए, इस तरह हुआ। कह रहा है कि एंजियोस्पर्म जो है, इसके सीड कैसे होंगे, इनक्लोज्ड होंगे, यही आगे चल करके क्या देंगे हमें, फ्रूट्स। कह रहा है कि जो एंजियोस्पर्म है हमारे, इसके सीड जो है इनक्लोज्ड हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, ये देखिए, खाने के लिए नहीं, देखने के लिए। ये देखिए, ज्यादा ना देखो ना भूख लग जाएगी। कह रहा कि जो एंजियोस्पर्म है हमारे, ठीक है, ये सारी चीजें, कुछ कैरेक्टर हमने किस में देखे थे, जिम्नोस्पर्म में भी देखे थे। ठीक है, कह रहा है कि एम्ब्रियोफाइटिक होता है, नॉन आर्किगोनिएट होता है। हमने क्या कहा था कि आर्किगोनिया का फॉर्मेशन सिर्फ जिम्नोस्पर्म तक ही बनता है, उसके बाद नहीं बनेगा। लास्ट स्टेज है जिम्नोस्पर्म, उसी में सिर्फ आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में नहीं। वेस्कुलर बंडल, फ्रूट बेयरिंग, फेनेरोगैम्स या स्पर्मेटोफाइट्स। बस इसमें क्या है कि आर्किगोनिया का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये इसके कैरेक्टर हैं एंजियोस्पर्म के। इसमें क्या कह रहा कि या तो फेनेरोगैम्स हैं या इसी को क्या कहा गया, स्पर्मेटोफाइट्स। एंजियोस्पर्म कह रहा है कि जो एक्सेप्शनली है लार्ज ग्रुप है, इनका क्या है, लार्ज ग्रुप होता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो हैबिटेट है वो बहुत वाइड है। ठीक है, ये कहीं भी पाए जाएंगे, किसी तरीके से भी पाए जाएंगे, इसीलिए इनका जो हैबिटेट है वो वाइड है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा है, लार्ज ग्रुप है। लेकिन कैसे है, एक्सेप्शनली, मतलब इसमें एक्सेप्शन है। जिसको ग्रो करना है रॉक पे, वो ग्रो करेगा कहीं दूसरी जगह,
उसकी हैबिटेट कहीं और है, रह रहा है कहीं और, इसीलिए सारी चीज़ें अलग अलग बंटवारा की जाती है। ठीक है, कि ये इनका हॉस्टल है, ये इनका हॉस्टल है। अगर कोई आदमी यहाँ पे रहेगा तो क्या वो एक्सेप्शन ही तो कर रहा है। कह रहा है कि द रेंज साइज फ्रॉम टीनी, मतलब टीनी का मतलब छोटा, ऑलमोस्ट, कह रहा कि किसके तरीके, माइक्रोस्कोपिक, जिसको क्या कहा गया है, कुल्फिया। ये टिनी है, छोटा है, और इसके ट्री कह रहा है दूसरे जो हमारे हैं 100 मीटर्स लंबे चौड़े हैं, इनकी हाइट है लंबी लंबी, जिसको हम क्या कहते हैं, इकोलिप्टस। जो आप पेड़ देखते हैं लंबे लंबे रहते हैं तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें छोटे छोटे और बड़े बड़े दोनों चीजें देखने को मिलती है। बहुत बड़ा है 100 मीटर, ठीक है, और कह रहा है टीनी मतलब बहुत छोटा, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक। ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक का मतलब कि माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक होगा वो भी स्लीप बेयर करेगा। जब इसी का इसीलिए तो लिखा है एक्सेप्शनली। अब समझ में आ गया। ये देखिए, और ये उल्फिया है हमारी, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यूकोलिप्टस, इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें, यही इसका एक्सेप्शन है। कह रहा है कि ये प्रोवाइड कराता है क्या, फूड, फोडर, फूड, मेडिसिन। कह रहा है कि बहुत तरीके से ये हमारे लिए कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट हैं और प्रोडक्ट करते हैं, हमें देते हैं डे टू डे लाइफ में। कह रहा है इनसे हमें क्या मिलेगा, इसके जो एंजियोस्पर्म है उनसे हमें मेडिसिन भी मिलेगी, खाने पीने वाले भी मिलेंगे मतलब फ्रूट, और इसका हम ईंधन की तरह भी इसका यूज हम करेंगे। ठीक है, कहाँ, कह रहा डे पर डे लाइफ में आप इसका यूज कर सकते हैं, डे टू डे। ये देखिए, इधर वाला छोड़ के बाकी इधर देख लीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए, इधर देख लीजिए। ये है सारी चीजें। ये देखिए मेडिसिन है, इससे क्या, मिल्क, मीट, देखो इसमें लिखी हुई लाइन, यहाँ देखिए जूस, फ्रूट से कुछ भी बनाइए, जूस बनाइए, फल खाइए, हटा दे वरना। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, जो सारे के सारे प्लांट हैं, रूट सिस्टम होता है। एक हमने क्या बताया था, शूट सिस्टम होता है, एक हमारा रूट सिस्टम होता है, दो सिस्टम होते हैं। रूट सिस्टम में हम लोगों ने क्या देखा था, राइजोम या राइजोइड्स, ठीक है, उसमें कह रहा है कि टैप रूट बनते हैं, मतलब जिस तरह से ये हमारा इस तरह से रूट इस तरह से निकलते चले जाते हैं पूरे ऐसे ऐसे करके, या इसी को क्या कहा गया है, एडवेंटिशियस टाइप। ये देखो, ये रूट है पूरा, इस तरह से निकलते चले जा रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, टैप रूट। आप लोगों ने कई सारे प्लांट में देखे होंगे, ये देखिए इस तरह से, मतलब रूट इसका इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा, इसी को हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। कह रहा है कि जो कंडक्टिंग होता है एलिमेंट जाइलम में या बेसल्स में या फ्लोएम में, वही कंसिस्ट होता है किसमें, कंपेनियन सेल बनाता है। कह रहा है कि इसकी जो बेसल्स होती है वो फ्लोएम और कंसिस्ट होगी, उसी में क्या होगा, कंपेनियन सेल। इस तरह से कंपेनियन सेल का भी फॉर्मेशन कराता है। ये सिप ट्यूब्स बनते हैं इसमें, इंडवाल भी होता है, ये सारी चीजें इसी में पाई जाएंगी। ये लीजिए बेटा, लिखिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंपेनियन सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। अभी तक ये सारी चीजें नहीं बन रही थी, इसका मतलब इवैल्यूएशन ऐसे ऐसे हुआ है एल्गी से एंजियोस्पर्म तक, क्योंकि वहाँ पे थैलस लाइक बॉडी थी, यहाँ पे क्या बना, कंपेनियन सेल का भी फॉर्मेशन हो गया, वेस्कुलर बंडल भी मिले, रूट भी मिला, सूट भी मिला, टैप रूट भी मिला, सारी चीजें यहाँ पे हमें मिल रही हैं। कह रहा है कि ये डेवलप करता है फ्लावर को यूजुअली कैसे,
कॉन्स्पीशियस पेरियंथ। ठीक है, इस तरह से ये बनाता है पूरा का पूरा फ्लावर। कह रहा है कि जो इसका मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर में, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टेमन। आप लोगों ने सुना होगा कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का, किसमें मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर का, उसको क्या कहा जाएगा? स्टेमन। अगर फीमेल का होगा तो पिस्टल। कह रहा है कि जो स्टेमन है वो क्या क्या रखता होगा? कह रहा है स्प्लेंडर, फिलामेंट और एंथर। कहाँ पे? उसके टिप पे। ये देखो बेटा, ये लिखा है कहाँ पे? उसके टिप पे ये चीज पाई जाएगी, एंथर। एंथर का मतलब क्या हुआ? मेल सेक्स ऑर्गन से बन करके आएगा। ठीक है, जैसे टेस्टिस यहाँ पे होता है और ओवरी वहां से होता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से इनका भी है। कह रहा है स्टेमन जो होगा वो कंसिस्ट होगा इस सिलेंडर, मतलब इस तरह से सिलेंड्रिकल होगा, और फिलामेंटस भी होगा। किसके अंदर होगा? एंथर। कह रहा है कि जो एंथर है हमारा, एंथर का मतलब याद रखिएगा मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? जो स्टेमन है फ्लावर का। ये चीजें क्लियर रखिएगा। कह रहा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, कह रहा है अंडर गो मियोसिस। मियोसिस जब होती है उसी के अंदर, तो ये प्रोड्यूस करता है क्या? पॉलन ग्रेन। यही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके? पॉलन ग्रेन को बनाने में। जब यही पॉलन ग्रेन बन जाएगा तो यही जाकर के आगे क्या करेंगे? पॉलिनेशन कराएंगे। जब पॉलिनेशन होगा तब क्या होगा? उसके बाद की लाइफ, इसकी लाइफ साइकिल जब देखेंगे तब सारी चीजें वहां से स्टार्ट हो जाएंगी। इसका मतलब हमें नया एक प्लांट मिल जाएगा। कह रहा है कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर में, कह रहा फीमेल सेक्स ऑर्गन किसमें? फ्लावर में। उसको क्या कहा जाता है? पिस्टल कहा जाता है, या इसी को कार्पेल। दोनों चीजें कही जाती हैं, मेल का स्टेमन और इनका फीमेल का पिस्टल या कार्पेल। इसमें पाए जा रहे हैं ये सारी चीजें एंजियोस्पर्म में। ये देखिए इस तरह से है। कह रहा कि वहां पे क्या करता था? स्टेमन क्या रखा था? एंथर। बस एंथर को याद रखिए। वहां पे क्या था? स्टेमन के पास क्या था? एंथर था। यहाँ पे क्या रख रहा है? कह रहा है कि ये क्या रखेगा? ओव्यूल्स, या कंसिस्ट ऑफ ओवरी। ये कह रहा है कि जो विद इन ओव्यूल है वो मेगा स्पोर मदर सेल है। ठीक है, यही उसके अंदर क्या करेगा? मियोसिस कराएगा और प्रोड्यूस करेगा 4 मेगा स्पोर। कितने बन रहे हैं? 4। 4 में से कितने रहेंगे? और 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, 1 रहेगा। बेटा लिखिए। ओव्यूल कहे, मेगा स्पोर मदर सेल कहे या मेगा स्पोर कहे। ठीक है, ये किसका पार्ट है? फीमेल। मेगा याद रखिएगा, लड़की हुई नाम याद रख लीजिएगा। एकदम रट्टा मार लो कि मेगा मतलब लड़की होता है, बस फीमेल पे चले जाइएगा। सोचना, दिमाग ज़्यादा ना लगाइएगा, बाकी कहीं और दिमाग लगाइएगा। कह रहा है कि यूजली ओनली 1 मेगा स्पोर, मतलब मोनोस्पोरिक। अगर एक हो रहा है तो उसी को क्या कहेंगे हम? मोनो। कह रहा है कि डेवलप होता है और हाईली रेड्यूस होता है फीमेल गैमेटोफाइट। इस तरह के कंडीशन को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो से। इसका मतलब इसमें एम्ब्रियो साइट भी बनता है।
ये देखो यहाँ पे जब आप देखेंगे ये एक सेल है, ये सिनर्जिड है, ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, एंटीपोडल है और ये चलाचल लिंड है। जब इसको आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे कि कौन उसको नरिशमेंट देगा, कौन उसकी सहेली है, कौन उसका हेल्प करेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी जब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा तब। कह रहा है कि जो एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुनिएगा, कह रहा है कि जो एम्ब्रियो सैक है हमारा वो कैसा है, 3 सेल। कैसा है, 3 सेल इसके पास हैं, ठीक है। और इसी को क्या कहा कि वो इसी को हम क्या करें, ये ऑपरेटस, यही कंप्राइजिंग होता है एक सेल से या 2 सिनर्जिड से। कह रहा है उसके पास क्या है, 3 सेल एक ऑपरेटस है, ठीक है। यही क्या है, उसके पास एक सेल होता है और 2 सिनर्जिड होते हैं। 3 चीजें दिखेंगी वहां पे, लेकिन एक ही एक है, 2 और क्या है, सिनर्जिड हैं, ठीक है। इसी को क्या कहा गया, 3 एंटीपोडल सेल और क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये सारी चीजें इससे पहले वाले फिगर में हमने देखा। ये देखिए, ये है एंटीपोडल सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये सिनर्जिड है हमारा और ये हमारा यक सेल है। यही 2 सिनर्जिड हैं और ये हमारा अकेला यक सेल है, सिर्फ सिंगल। कह रहा है कि द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज। कह रहा है जो उसका पोलर न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होता है और वो क्या बनाएगा, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा। जब फ्यूज होगा कोई भी चीज तो 1 से 2 होगा, उसी को हम क्या कह रहे हैं, डिप्लॉयड, ठीक है। 2 चीजें होंगी तो उसको हम डिप्लॉयड। इसका मतलब इससे पहले सारी चीजें क्या, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड मतलब यन। सिंगल है तो उसी को हम यन कहते हैं, अगर डिप्लॉयड है तो उसी को हम 2n कहते हैं। पॉलिनेशन, बस ठीक है। पॉलन ग्रेन कह रहा है कि कब होता है, कह रहा है जब डिस्पर्सल हो जाएगा, कहाँ से, एंथर से। कौन कैरीड कर रहा है, ठीक है, हवा करे या पानी करे या किसी और बायोटिक एजेंसीज करें, जैसे एनिमल्स करे, ठीक है। कहाँ तक करना है इसको, स्टिग्मा से। पॉलन ग्रेन यही डिस्पर्सल हो, ठीक है, चाहे जिसके थ्रू हो, चाहे वाटर के थ्रू हो, चाहे हवा के थ्रू हो, चाहे एबायोटिक के थ्रू हो, बायोटिक के थ्रू हो, सॉरी एबायोटिक नहीं, बायोटिक मतलब एनिमल के थ्रू हो। जैसे इंसेक्ट हुआ कोई हमारा, उसके थ्रू से हो जाए, पानी के थ्रू हो जाए या एयर के थ्रू हो जाए। इस तरह से क्या हुआ, पॉलन ग्रेन हमारा कहाँ तक जाए, स्टिग्मा तक। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन को लेकर के कहाँ जाना है, स्टिग्मा तक। इसी को हम क्या कराएंगे, डिस्पर्सल कराएंगे, एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाएंगे किसी के थ्रू भी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। जो रटा है आप लोगों ने सही रटा है, हाँ वही है ही है। बस यहाँ पे 2 चीजें 3 चीजें हैं, चाहे वो विंड के थ्रू हो जाए, चाहे वाटर के थ्रू हो जाए या किसी और बायोटिक एजेंसीज के थ्रू हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन शर्त ये है कहाँ जाना है, स्टिग्मा। ये देखो, या क्या हुआ, फ्लावर 1 से फ्लावर 2 तक आया, ठीक है। ये देखो हवा के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, सब पॉलिनेशन ही है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना,
किसी एजेंसी के थ्रू। कह रहा है ट्रांसफर हो जाए क्या, पोलन, ओव्यूल, ओवरी, कह रहा है नॉट डायरेक्ट। इसी कंडीशन को क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। अगर डायरेक्टली कोई चीज ट्रांसफर नहीं हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। ये देखिए कह रहा है कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है कहाँ, स्टिग्मा, उसके बाद में रिजल्टिंग होता है पोलन ट्यूब, ग्रो करता है थ्रो टिश्यू या स्टिग्मा स्टाइल, और वो कहाँ पहुंच जाता है, ओव्यूल तक। फिर कह रहा है क्या हो रहा है, जब पोलन ट्यूब इंटर कर जाता है कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में तो क्या होता है, 2 मेल गैमेट्स, और यहीं पे डिस्चार्ज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्ब्रियो सैक में ही इसका डिस्चार्ज होता है। 2 चीजें बनी, मेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स, 1 और 2, 2 चीजें बन रही हैं। मेल गैमेट 1 में क्या क्या चीजें बन रही हैं और मेल गैमेट 2 में क्या बन रही है। इसमें कह रहा है कि एक सेल, ठीक है, ये आएगा सिनगैमी कराएगा, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूसेलस बनाएगा, और यही न्यूसेलस क्या करेगा, ट्रिपल। इसी को क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों, क्योंकि इसमें डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, ट्रिपल। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो हमारा होता है ये फ्यूज करता है, और इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। कह रहा है कि यही इन्वॉल्वमेंट होता है 2 फ्यूजन, या इसी को हम सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी अगर हो रहा है या डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन। दोनों चीजें एक साथ हो जा रही है तो उसी को हम क्या कह दे रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसमें कह रहा है कि जो इन्वॉल्वमेंट होता है 2 फ्यूजन का, कौन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी एक तरफ हुआ, ट्रिपल फ्यूजन एक तरफ हुआ, अगर दोनों एक साथ हो गए तो इसी को हम क्या कह दिए, डबल फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है किसके थ्रू हुआ है, एयर के थ्रू, ठीक है। यही इसको क्या कर रहा है, डेवलप करा रहा है, प्रोवाइड करा रहा है, नरिशमेंट दे रहा है किसको, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। इसमें कह रहा है कि 1 या 2 कॉटलीडन्स होते हैं। अगर 1 है तो मोनो, और अगर 2 है तो डाइकॉटलीडन। 2 चीजें का फॉर्मेशन होगा, सिंगल या डबल। जैसे अगर इस तरह से 2 चीजें बन रही हैं लेकिन इसके ऊपर इस तरह से हो, या फिर सिंगल इस तरह से हो, एक ही हो। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होगी, किसी का नाम बता दो, रट्टा तुम्हारे। कह रहा है कि सिनर्जिड एंटीपोडल डीजेनरेट आफ्टर कब होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या हो जाता है, तो एंटीपोडल सेल हैं वो क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे। तो बड़ा शांत बैठे हो बेटा। आज हम लोग बस पहुंच गए थोड़ा सा, कोई बात नहीं बेटा, आज इसको खत्म करके तभी जाएंगे। कोई बात नहीं, 9 बज जाने के लिए खा लीजिए। ये लो बेटा, लिखिए आप, लिखिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है। लिखना नहीं है क्या, वापस लिखना है क्या, तो आज लिख देंगे, मानते हैं। इसमें लिखने वाली कुछ नहीं है बेटा, बस मोनो या डाई ही की कहानी है। लिख ले, अब लिख ले भाई, एक स्टूडेंट हमारी छूट जाएगी, क्या कर सकते हैं। कह रहा है कि इसी के दौरान, कह रहा है जब ये सारे इवेंट होते हैं, ठीक है, तो ओव्यूल डेवलप होता है और यही सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो इसी के थ्रू क्या होगा, हमारा सीड का कन्वर्जन हो जाएगा।
ठीक है, और ओवरीज डेवलप होंगी और ये कहाँ पे चले जाएंगी, फ्रूट का फॉर्मेशन करा देंगे। ये देखिए इस तरह से होते हैं, सेपल है, पेटल है, पॉलीपेटलस है, सारी चीज़ें ये इसी में होता है। स्टेगमा है, स्टाइल है, स्टेमन है, ओवरी है, ओब्यूल्स हैं, सारी चीज़ें इसी में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सेपल का क्या काम है, सीड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, और सारी चीज़ें कैसे बनते हैं। कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ कॉटलीडन सीड के अंदर हम देखें हैं तो एंजियोस्पर्म में डिवाइड होता है 2 क्लास में। कह रहा है कॉटलीडन अगर हम देखें तो क्या होगा, 2 में डिवाइड होगा। एक का नाम क्या है, मोनोकॉट, और दूसरे का नाम है डाइकॉट। ठीक है, या इसी को मोनोकॉटलीडन्स कहेंगे या डाइकॉटलीडन्स कहेंगे। मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब 2। कह रहा है कि इसका कैरेक्टराइजेशन है, ये सब आप लोगों को आता है। कह रहा है 2 कॉटलीडन मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बेबी स्टेम है। ये देखिए मोनोकॉटलीडन सिर्फ ओनली 1 कॉटलीडन पाया जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये भी देख लीजिए। कह रहा है कि एंजियोस्पर्म ओव्यूल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द ओवरी, इनसाइड द ओवरी। Angiosperm is embryo sac, has the 3-celled egg apparatus comprising ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा डाइकॉटलीडन्स और